हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रीलिम्स एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी सब्जेक्ट से होगा। कुल 40 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स से, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर पूर्णतया वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है कि आपको उन प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा भाग या हल करने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल आपको सही विकल्प का चयन करना होगा और इसके लिए आपको सही जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आए हैं जिनके उत्तर पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हैं और जो आपके बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स बुक से चुने गए हैं या लिए गए हैं। तो जल्दी से हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए किसको देखते हैं? तो उनके स्थानीय मान को देखते हैं। किसी भी संख्या के बाईं ओर क्या लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है? तो शून्य। कितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर एक अधिक अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है? तो उत्तर होगा 1। कितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या घटाने पर उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या मिलती है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा 1। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उतने ही क्या लिखे जाते हैं? 9। जैसे अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी जानी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? 999। 3 बार 9। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 मिलियन के बराबर क्या होगा, 1 बिलियन के बराबर क्या होगा, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक में भाग नहीं लगने पर कितने बार भाग देकर अगला अंक उतारते हैं? 0। अगर हम इसे समझना चाहें तो जब हम लोग भाग देते हैं और भाग देने के पश्चात ऊपर से कोई संख्या उतरती है और उसमें भाग नहीं लगता है तो हम भागफल में पहले 0 को लिखते हैं और उसके बाद फिर अन्य संख्या को नीचे उतारते हैं भाग देने के लिए। उसी प्रश्न को शब्दों में लिखा गया है कि भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक में भाग नहीं लगने पर कितने बार भाग देकर अगला अंक उतारते हैं? तो 0 बार भाग देकर। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या का भी परिभाषा आ सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इन सभी परिभाषाओं को आप जरूर देख लें। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक को क्या कहते हैं या क्या समापवर्तक कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा महत्तम समापवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक को क्या समापवर्तक कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। जिस भिन्न में हर अंश का दोगुना होता है वह भिन्न किसके बराबर होता है? 1/2। भिन्न भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आप भिन्न से रिलेटेड जो भी परिभाषाएं हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर। जब कोई वस्तु घूमती है तो वह क्या बनाती है? कोण। एल की तरह दिखने वाले कोण को, यहाँ पे कौन हो गया है, यहाँ पे कोण होगा। एल की तरह दिखने वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण। समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री। न्यून कोण 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम। बंद आकृति के अंदर के कोण को क्या कहते हैं? अंतःकोण। बंद आकृति के बाहर के कोण को क्या कहते हैं? बाह्य कोण। जो आकृतियाँ ठीक 2 बराबर भागों में बंट जाती है वह क्या कहलाती हैं? सममित आकृतियाँ, जिसको अंग्रेजी में सिमेट्री कहते हैं। घन में सतहों, शीर्षों और किनारों की संख्या
6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे। आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। घन और घनाभ में सतह, शीर्ष और किनारों की संख्या बराबर होती है। 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 किनारे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से भाग करते हैं? 100। अब मैंने केवल एक क्वेश्चन ही यहाँ पे दिया है, लेकिन मापन बिहार बोर्ड क्लास 5 मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला चैप्टर है। इसीलिए आप मापन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। चाहे वो लंबाई का हो, चाहे वो धारिता से संबंधित हो। लंबाई का कहने का मतलब हुआ किलोमीटर, मीटर से रिलेटेड, ठीक है। धारिता से संबंधित है, इसके मतलब लीटर, मिलीलीटर, और वजन से संबंधित हो यानी कि किलोग्राम, ग्राम। ये जो यूनिट हम लोग चेंज करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एक फॉर्मूला है, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। यानी कि सबसे छोटी इकाई मापन में मिली है और सबसे बड़ी इकाई किलो है। इसको हम लोग कैसे परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जब किलो से नीचे आए, किलो, हेक्टो, ठीक है, तो 10 गुना होते जाता है, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे, चेंज करेंगे, तो वो 10 से 10 डिवाइड करते जाते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से भाग करते हैं? 100 से। किसी बंद आकृति के घेरे का माप ही उस आकृति का क्या होता है? परिमाप। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसका क्या कहलाती है? आयतन। किसी आकृति के सभी किनारों का योगफल क्या होता है? परिमाप। घेरे के अंदर के क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई कौन सी इकाई है? वर्ग इकाई। मतलब क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? वो वर्ग मीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या लिखा गया है? वर्ग इकाई। आयतन की इकाई कौन सी इकाई है? घन इकाई। आयतन की गणना कैसी होती है? त्रिविमी। त्रिविमी मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों चीज होता है। वर्ग की भुजा दोगुनी करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है? चौगुनी, ठीक है। आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को कितनी बार जोड़ते हैं? तो 2 बार। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई आधी करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है? तो अपरिवर्तित या स्थिर रहेगा। अगर हम लोग लंबाई दुगनी कर दें और चौड़ाई को आधा कर दें तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल समान ही रहेगा। 24 घंटे में हम जो काम करते हैं हमारी क्या कहलाती है? दिनचर्या। समय से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। 24 घंटे में हम जो काम करते हैं उस हमारी क्या कहलाती है? दिनचर्या। पैटर्न से संबंधित सवाल आते हैं, ठीक है। पैटर्न से संबंधित मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक लिखा है जो कि बुक में मेंशन है। पैटर्न में कैसे क्रम होते हैं? निश्चित क्रम। घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुना। तो घंटा से मिनट, मिनट से सेकंड, या सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा, इन सभी को बदलने के लिए जो भी प्रश्न होते हैं उनको आप जरूर बना लेंगे 60 से गुना। वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई प्रचलन में क्या है? 1 रुपया। वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई प्रचलन में क्या है? 500 रुपये। संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहते हैं? समापवर्तक। संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहते हैं? समापवर्तक। संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्त्य को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। सभी संख्याएं जिनमें दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वह दी गई संख्या की क्या कहलाती है? गुणज या अपवर्त्य। तो ये कुछ सवाल थे जो आपके मैथमेटिक्स के पूर्णतया ऑब्जेक्टिव सवाल थे, जिसमें आपको गुना, भाग, जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दशमलव, भिन्न, संख्या पद्धति, इन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से बना लेंगे। ज़्यादा प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से होता है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में सभी प्रश्नों को सही सही हल करेंगे तो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें हल करने के लिए होता है तो वो आप अगर आप सही बनाओगे तो आंसर आपका चारों ऑप्शंस में कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यदि आपको आंसर ना पता हो तो आप गलत आंसर चूज कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो खास हो जाता है, आप इसको ज़रूर याद कर लें, ठीक है। अगले वीडियो में मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इसे याद करें और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।
धन्यवाद।